आपको देखने को मिल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर है, बॉन्डिंग है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक हम 11th और 12th में पढ़ चुके हैं, बट इन बीएससी हमें इसको एक पूरे प्रॉपर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम टॉपिक लाइक इट्स स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, expected learning outcomes, earlier atomic models, डेल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड मॉडल एंड ये ऑल जितने भी हैं ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे इग्नू बीएससी क्लास का पार्ट रह चुके हैं, ठीक है। हाँ, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट यू विल सी दैट we will discuss one block atom, ठीक है। Like atomic structure consists some of the unit which is Bohr's theory and the behavior of radiations, quantum mechanical approaches, hydrogen atom and electronic configuration of electrons, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हमको 5 यूनिट देखने को मिल रही हैं और ये एक पूरा टॉपिक है कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो हम देखते हैं, वैसे तो हम पढ़ के आए हैं 11th 12th में कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बट अगर हम इन द टर्म ऑफ बीएससी देखें तो बेसिकली हमें दिखाए गए हैं, आपको आप देखने को देख रहे होंगे, एक पिंक, एक ग्रीन, ब्लू है एंड एक रेड है। दे आर ऑल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड बी जो ब्लैक से है ये हमारा न्यूक्लियस पार्टिकल है। सो इनका बेसिकली कहने का सेंस ये है कि जैसे जैसे हमारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वहां हमारे कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म होते हैं जो कि हम इस पूरे ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। यस, सो दिस इज यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4। मैंने आपको बता दिया यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और 4, 5 में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। अब यूनिट 1 में हमारा टॉपिक है बोर्स थ्योरी। सो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें हमको देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन है, कैसा हमारे डेल्टन, थॉमसन और रदरफोर्ड ने क्या क्या मॉडल दिए हैं। बेसिकली बच्चे 11th 12th में सब पढ़ के आए हैं, बट नाउ इट्स अ सब्जेक्ट, सो वी कैन डिस्कस डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक। नेक्स्ट है बोर्स एटम मॉडल्स, इसके हम रेडियस की कैलकुलेशन कैसे है ये देखेंगे। उसके बाद है हाइड्रोजन एटम में स्पेक्ट्रम कैसा बोर्स थ्योरी शो कर रहा है, क्या क्या हमारे एनालिसिस हैं या फिर क्या क्या लिमिटेशंस हैं बोर्स थ्योरी की। हम बोर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कहे जाते हैं, जो कि ज्यादा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी समरी क्या है, इसके क्या क्या टर्मिनल क्वेश्चंस हैं जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, सो इंट्रोडक्शन बेसिकली हम लोग ने अगर 11th 12th में देखा होगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली हमें पता है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पार्टिकल एंड द ऑल और द स्ट्रक्चर्स आर अ पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पर बेसिकली ये देखेंगे कि कैसे हमारे एटॉमिक मॉडल्स को हमारे अलग अलग जितने भी डेल्टन है, रदरफोर्ड है, इन सब ने कैसे डिस्कस किया है, मीन्स कैसे मॉडल्स को प्रपोज किया है। तो वो हम इस इंट्रोडक्शन में देखेंगे। हमने एक चीज और देखी है, जो हमारा बोर मॉडल था जो प्रपोज किया गया था उसमें उन्होंने हमें रेडियस भी बताई गई थी कि कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन निकालनी है, रेडियस कैलकुलेट करना हमें पता चलेगा। हमें कैसे कैसे बोर्स थ्योरी के अलग अलग तरीके से जो मेथड्स थे, जैसे हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में कैसे क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्या बोर्स थ्योरी बता रहा है, ये सब हम इसमें मॉडल में देखेंगे जो कि किसने प्रपोज किया है, बोर्स थ्योरी। नेक्स्ट, नेक्स्ट में एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स में अगर हम देख रहे हैं तो कुछ टॉपिक दिए गए हैं, जैसे आप देखने को, अगर आपको शो हो रहा होगा तो आप देख रहे होंगे, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आउट ऑर्बिट। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये बेसिकली हमारे छोटे छोटे से टॉपिक है जो हम 11th 12th पढ़ चुके हैं, बट इन बीएससी हमको इसको डीप मैं थोड़ा सा प्रॉपरली डिस्कस करूंगी। जैसे कि अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो हमारा 3 बेस पर हम पढ़ेंगे विच इज डेल्टन, थॉमसन एंड रदरफोर्ड। ये तीनों ही अपने अपने मॉडल्स को बहुत ही प्रॉपरली एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ पोस्टुलेट्स, मैंने आपको बताया था अभी पीछे ही कि पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं ये डिस्कस करेंगे। क्या क्या एक्सप्रेशंस होती हैं जो हम रेडियस मतलब कोई भी एटम का निकालते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन या फिर कोई भी अदर एटम की जो भी रेडियस निकालते हैं वो कैसे एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे। क्या क्या जो लिमिटेशंस होंगी थ्योरी के, उनके एडवांटेज क्या क्या हैं वो देखेंगे। अर्लियर एटॉमिक मॉडल, तो अर्लियर एटॉमिक मॉडल में 3 चीज को डिफरेंशिएट किया गया था, मतलब 3 मॉडल्स को डिफरेंशिएट किया था विच इज डाल्टन, थॉमसन एंड रदरफोर्ड। आप अगर पढ़ के आए होंगे 11th 12th में, आपको ये तीनों ही पता होंगे, थोड़े थोड़े सबको पता होंगे। बट अगर हम देखते हैं हमारा डेल्टन, थॉमसन और रदरफोर्ड मॉडल में, तो इसमें हमारे एटम की बात की है। सो एटम को बेसिकली हम पढ़ के आते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ पार्टिकल। सो इन्होंने क्या किया, जो थॉमसन, रदरफोर्ड और डाल्टन, ये तीनों लोगों ने मॉडल को प्रपोज किया है किस विद रिस्पेक्ट पे एटम के, जिसमें इन्होंने बताया है कि कैसे सब डिवीजन करी गई हैं, फिर उन डिवीजन को कैसे पोस्टुलेट किया
ठीक है, हर चीज इन्होंने एक क्लियर फॉर्म में बताया है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डेल्टन। तो डेल्टन 1808 में क्या बोल रहे थे, इन्होंने ये बोला था कि जैसे भी हम कोई भी बहुत से लॉ हम पढ़ के आए हैं, बहुत से लॉ पढ़े होंगे हमने 11th 12th में, तो इन्होंने हमारे कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन पे लॉ बताए हैं। जैसे कि इन्होंने क्या बोला है कि जो मैटर है उसको हम स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स में कंपोज कर सकते हैं, तो वो हमारा एटम कहलाता है। जो एटम होते हैं उसमें हमारे कुछ आइडेंटिकल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपने 11th में अब सेम नंबर और सेम मास पढ़ा होगा, सो ये टॉपिक आप तुरंत कैच करेंगे। फिर है द एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। ये भी हमें पता है कि जो डिफरेंट एटम होता है उसमें उसका डिफरेंट मास भी होता है और डिफरेंट एलिमेंट भी होता है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ। और ये भी हमने देखा है कि अब पढ़ के आते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब हमारा जो एनर्जी का बेसिकली जो पैटर्न होता है वो क्या करता है, वो एक्सचेंज करता है वन बॉडी टू अनदर। तो ये भी हम पढ़ेंगे बोर्स थ्योरी में इन अ फॉर्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने अभी मैंने पहले आपको बताया था कि जो एटम होता है वो एक इनडिविजिबल यूनिट्स होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या किया था, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिवाइड किए थे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक मॉडल आप देख रहे हैं पिक्चर में, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। इन्होंने इसमें क्या बोला था कि 1904 में ये मॉडल प्रपोज हुआ था जिसका नाम प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया था। इसमें इन्होंने ये बोला है कि इसमें हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि क्या करते थे, हमारे मॉडल के चारों तरफ सराउंडेड रहते थे और बाहर एक पॉजिटिव चार्ज एक्सिक्यूट होता था जो क्या कहता था, जिसका नाम इस वजह से इन्होंने थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल दे दिया। अब थॉमसन ने इसको बताया था, इस वजह से इसका नाम थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल पूरा रखा गया। अ, हमको ये चीज़ देखने को मिल रही है कि इस मॉडल में सबसे बड़ी चीज़ हमने एक इम्पोर्टेंट जो देखा है वो ये देखा है कि इसमें नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे वो पॉजिटिव चार्ज के साथ एम्बेडेड हो रहे थे और उसी को हम पुडिंग कहते हैं। प्लम पुडिंग मीन्स यही होता है कि हमारे जो नेगेटिव चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्फीयर में एम्बेडेड हो जाए, एंड दैट्स कॉल्ड अ प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि हम इस मॉडल में देखेंगे। एक और मॉडल था जो कि क्लियरली एक्सप्लेन नहीं हो पाया था क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन क्लियर नहीं था, जिसका नाम था गीगर एंड मार्सडेन, जिन्होंने 1909 में दिया था। इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं गोल्ड फॉइल थिन के, मतलब इनका बेसिकली कहने का सेंस ये था कि जो हमारे अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, गोल्ड फॉइल थिन के वजह से। जब अभी आप डायग्राम देखेंगे देन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आपको ये देखिए, मैंने भी बताया था गीगार एंड मार्सडेन अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। आई थिंक 11th 12th में नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है जो बच्चे आईसीएससी बोल रही है वो ये पढ़ के आए हैं टॉपिक। इसमें इन्होंने ये बोला था कि एक थिन गोल्ड फॉइल अगर है तो उसके चारों तरफ अगर हम कोई फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखते हैं तो वहां पर हमें पार्टिकल का डिफ्लेक्शन शो होगा। कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इट मीन्स कि ये है हमारे जितने भी अल्फा पार्टिकल हैं वो पूरी तरीके से क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन शो करेंगे। वो किसने दिया था, गिरगर एंड मार्टसन अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में, इसीलिए इनका नाम ही रख दिया गया था गीगर एंड मार्टसन अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें इन्होंने जो हमारा प्लम पुडिंग मॉडल था उसको कंपेयर किया था किससे, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से। बट आपको तो पता ही है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट वो हमारा एक गोल्ड फॉइल थिन पर था और एक जो हमारा प्लम पुडिंग मॉडल है वो हमारे एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉन पे था। नेक्स्ट अल्फा पार्टिकल मैंने भी बताया कि ये डिफ्लेक्टेड होते हैं एक स्ट्रेट लाइन पाथ में। इनका कहने का मतलब ये है अगर हम गोल्ड फॉइल थिन रख रहे थे जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन शो हो रहा था, तो वो डिफ्लेक्शन कहाँ पे जा रहा था, वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा था, जिस वजह से क्या हो रहा था, हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। बट इट मीन्स ये नहीं हम कह सकते कि वहां पर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हो रहा है। देखिए स्कैटरिंग का मीन्स अलग होता है एंड डिफ्लेक्शन का मीन्स अलग होता है। स्कैटरिंग इट मीन्स फैलना। अगर हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो हम इसमें स्कैटरिंग देखेंगे, बट अगर हम अल्फा पार्टिकल्स को देखेंगे तो वहां पर हम क्या देखेंगे, वहां पर हम बेसिकली डिफ्लेक्शन देखेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस डायग्राम। डायग्राम आप देख रहे होंगे, जैसे कि ए में लिखा है ऑब्जर्व रिजल्ट एंड बी में लिखा है एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब इन्होंने पहले ये बोला है कि जब हमारी रेस पास हुई ऑन द पाथ तो हमने क्या देखा, कुछ रेस तो हमारी स्ट्रेट लाइन में चली गई बट कुछ जो थी वो डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। बट जब इन्होंने एक्सपेक्टेड आउटकम मतलब इन्होंने जो चीजें पाथ को दी, जैसे हमने अल्फा पार्टिकल्स पे कुछ रेस को पास कराया तो इन्होंने वहां पे क्या देखा कि कोई भी जो रेस थी वो बैकवर्ड नहीं आई। तो इट मीन्स हमने अभी आपको यही बताया कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, नॉट स्कैटरिंग हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, आपको इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट दिख रहे हैं, कुछ आपको डिफ्यूज पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं और कुछ कुछ पाथ ऑफ पार्टिकल अल्फा पार्टिकल्स जो कि सीधे जा रहे हैं, जो डिफ्लेक्शन भी नहीं शो कर रहे हैं।
अब हम रदरफोर्ड की बात करते हैं। तो रदरफोर्ड के बारे में इन्होंने बताया कि ये एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की इन्होंने बात की थी। इन्होंने ये बोला था कि कोई भी न्यूक्लियर मॉडल होता है, उसको जैसे जो हमारा एटॉमिक मॉडल था, वो हम बोर्स थ्योरी के कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे। बट इसका जो हमारे अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसमें हमने रदरफोर्ड की बात की थी। इन्होंने क्या कहा था कि हमारा जो न्यूक्लियस होगा, उसके चारों तरफ चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो हमारे अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट को शो कर सकता है। कैसे कर सकता है? देखिए, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज़ होते हैं, जिस वजह से वहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होता है, वो प्रॉपर होता है। मतलब कभी-कभी हमें स्मॉल डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, बट वहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है, रेज़ डिफ्लेक्टेड होती हैं। सो इट शोज़ अ पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड द न्यूक्लियस। अब आप ये डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें हमारा क्या शो हो रहा है, लार्जर डिफ्लेक्शन ऑफ अ अल्फा पार्टिकल व्हिच पास वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस एज़ कंपेयर टू दोज़ व्हिच पास एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब ये डायग्राम को अगर आप अच्छे से देखें, तो आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि हमने रेज़ पास कराई हैं, कुछ रेज़ थी जिन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया है, कुछ ने स्मॉल डिफ्लेक्शन शो किया है, कुछ ने बिल्कुल नहीं किया है। तो इट मीन्स इनका कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर मैंने अभी आपको गोल्ड फॉइल का एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर गोल्ड फॉइल होगा तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है? वहाँ पे लाइट स्कैटर्ड नहीं होगी, वहाँ पर हमारा डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ हमारे जितने भी अल्फा पार्टिकल्स हैं, वो हमारे टर्न बैक हो रहे हैं जिनमें भी, वहाँ पर ये शो हो रहा है कि वहाँ पे हमारा डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ-कुछ डिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं, जो कि हमारा डिफ्लेक्शन हो भी रहा है। तो बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ एटम ऑफ अ गोल्ड फॉइल, ओके? सो इसमें यही शो करा गया है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अब इसमें तो ये तो सब बच्चे ही जानते होंगे 11th के भी और 12th के भी कि हमारी एक ऑर्बिट होती है जिसके चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन सराउंड करते हैं और सेंटर हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जो कि हमारे क्या करते हैं, हमारे ऑर्बिट की तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिवॉल्व कराता है। तो इट्स अ वेरी इजी मॉडल। आप मतलब एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, ये डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, तो इसमें थोड़ा-सा इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का भी बात करा है क्योंकि सब कुछ एक-दूसरे से कोरिलेट करता है। इन्होंने ये बोला है कि जैसे-जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हैं, तो वहाँ पर हमारी क्या होती है, कुछ एमिट होती है, कुछ रेडिएशन एमिट होती है। उसमें हमारी कुछ एनर्जी लॉस भी होती है और कुछ गेन भी होती है। तो इट मीन्स इन्होंने ये कहा है कि कई-कई बार हमारे कुछ एटम्स होते हैं, वो कोलैप्स भी कर जाते हैं, जो कि हमें भी फिगर में देखने को मिलेगा आगे। हाँ, सो इट इज़ द स्पाइरल पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला ये न्यूक्लियस है, साइड में हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर आपको कई-कई बार कुछ एटम्स का कोलैप्सन भी देखने को मिलेगा, कुछ-कुछ में आपको सिर्फ डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रिवॉल्व करेंगे एंड द ब्लैक लाइन इज़ कॉल्ड ऑर्बिट। नेक्स्ट हमारा है जैसे व्हाट इज़ द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मॉडल। अब मैंने अभी आपको थॉमसन भी बताया है और रदरफोर्ड भी बताया है। तो अगर बेसिकली डिफरेंस पूछ लें एटॉमिक मॉडल ऑफ प्रपोज्ड थॉमसन एंड रदरफोर्ड, तो आप इज़िली बता सकते हैं कि रदरफोर्ड में बेसिकली हम किसका अल्फा पार्टिकल्स की बात करते हैं जहाँ डिफ्लेक्शन शो होता है। थॉमसन में हमने अभी पढ़ा है प्लम पुडिंग मॉडल, तो आप इज़िली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी टफ टॉपिक। नेक्स्ट